Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion namely cracks in the coalition by Zahid Hussain. Cracks in the coalition कह रहे हैं इत्तेहाद में दरारें। ठीक है जी, इत्तेहादी जो गवर्नमेंट आपको पता ही है उसके हवाले से इन्होंने लिखा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। They have been strange bedfellows from the outset। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आउटसेट से ही, आगाज से ही अगर हम देखें तो ये स्ट्रेन जो हैं वो बेड फेलोज रहे हैं। इट वॉज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, दैट ब्रॉट द पीएमएलएन एंड पीपीपी टुगेदर। ठीक है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी जो कि पीएमएलएन और पीपीपी को एक साथ लेकर आई। दे ज्वाइंट हैंड्स अगेंस्ट अ कॉमन एडवर्सरी। उनका जो दुश्मन था, एडवर्सरी था, वो एक ही था, उसके खिलाफ इन्होंने हाथ गठजोड़ की, हाथ मिलाए। द रिमूवल ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट वाज अ जॉब हाफ डन। ठीक है, जो पीटीआई गवर्नमेंट की का रिमूवल था वो ये काम जो है वो हाफ जो है वो डन हो चुका है। दे स्टेड टुगेदर टू इंश्योर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द एक्रीमनी। ठीक है जी, और जो इनका एक्रीमनी होता है, जो सख्त जो दुश्मन होता है, ठीक है, तो डिसमेंबरमेंट चाहते थे तो इन्होंने इस चीज को इंश्योर करवाया। विद द मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका उनका मिशन। द क्रैक्स इन दिस अनईजी रिलेशनशिप आर बिकमिंग टेंजिबल। और अब इनका ये जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो है वो क्रैक्स जो है वो नजर आने शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी's outburst against the Sharif-led government at a public rally the other day was a testimony of the growing estrangement। ठीक है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका जो है वो आउटबर्स्ट था किसके खिलाफ, शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, वो क्या है, ये आपको एक टेस्टिमनी दिखाता है किस चीज़ की, estrangement के हवाले से जो दूरी है वो हमें बढ़ती हुई इन दोनों के दरमियान नजर आ रही है। द पीपीपी लीडर हु इज ऑल्सो फॉरेन मिनिस्टर डिडंट मिन्स वर्ड्स। मिन्स होता है किसी चीज़ों को, बातों को बना बना कर बोलना। ठीक है, अब वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पीपीपी के जो लीडर हैं, वो वर्ड्स बना नहीं रहे थे व्हेन ही warned that his party would not vote on the budget of its demands were not met। तो उन्होंने साथ ये कहा था कि वो वोट नहीं देंगे अगर उन्होंने बजट जो है वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं पेश किया। द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सीनियर पीएमएलएन फेडरल मिनिस्टर वाज इक्वली ब्लंट। ठीक है, और जो पीएमएलएन के जो सीनियर फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी बराबर के ही ब्लंट हैं। दैट पर्टिकुलर इशू में हैव बीन रिजॉल्व। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इशू है ये भी इसी तरह से जो है वो रिजॉल्व होता है विद द पीएम यील्डिंग टू द पीपीपी डिमांड फॉर ग्रेटर बजटरी एलोकेशन फॉर सिंध फ्लड अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब पीपीपी के जो ठीक है डिमांड क्या कर रहे हैं मिनिस्टर जो हैं, उस साइड से उन्होंने यही इस चीज़ को ही शोर शराबा किया, आवाज़ दी कि उनको ग्रेटर जो है वो बजट की एलोकेशन चाहिए सिंध फ्लड जो अफेक्टेड एरियाज है उनके लिए। But the fault lines in the alliance are now apparent in this changing political maze। लेकिन अब ये जो मेज है, जो भूल भुलैया है ना, जो सियासी भूल भुलैया है, ये चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। तो अलायंसेस जो हैं वो भी, उनमें भी फॉल्ट्स नजर आना शुरू हो गए हैं। Despite being a crucial partner in the coalition government, the PPP has craftily distanced itself from the unpopular policies of the Sharif administration। ठीक है जी, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो क्रुशियल पार्टनर होने के नाते जो कोलेशन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो पीपीपी ने एक डिस्टेंस जो है वो बरकरार रख लिया है, बना लिया है। ठीक है, शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन से। इनफैक्ट दर हकीकत इट हैज़ बीन tacitly critical of the finance minister's disastrous economic management for some time now। ठीक है जी, जो है हमारे पास tacitly इसका मतलब होता है खामोशी से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि खामोशी से ही ये क्रिटिकल रही है सिचुएशन। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो उनकी जो, उनसे संभाला नहीं जा रहा है मुल्क की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए वो बहुत डिजास्टर्स यानी तबाहकुन नजर आई। पार्टी लीडर्स हैव ओपनली वॉइस देयर कंसर्न। पार्टी लीडर्स भी अपने कंसर्न्स के अकॉर्डिंग ही वॉइस उठाते आए हैं अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन, के महंगाई के मतलब के महंगाई बढ़ रही है, एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है उसके हवाले से। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, द पार्टी हैज जेलसली गार्डेड इट्स मिनिस्ट्रियल डोमेन। तो पार्टी जो है वो जेलसी के साथ जो है वो अपनी डोमेन के हवाले से उसको भी प्रोटेक्ट करती आई है, पर्टिकुलरली इन फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, मखसूस तौर पर अगर हम बात करें तो फॉरेन अफेयर की यहाँ पर बात हो रही है। द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स इन द आफ्टर मैथ ऑफ द May 9। ठीक है, आफ्टर मैथ होता है बाद में। ठीक है, 9 मई के जो इंसिडेंट है उसके बाद से जो सियासी जो पॉलिटिकल सैंड है ना, वो क्या है, हमें चेंज होती हुई दिखाई दे
दे रही है, एंड द वर्चुअल डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन होता है बिखरना, ऑफ द पीटीआई सीम्स टू हैव फर्दर शार्पन द कंट्राडिक्शंस विद इन द अलायंस। ठीक है, तो ये पीटीआई की जो फर्दर है, इनकी वजह से एक वर्चुअल डिसइंटीग्रेशन नजर आ रही है अलायंसेस के दरमियान, जो है वो हमें बढ़ती हुई दूरी देखने को मिल रही है, विद ईच पार्टी गेयरिंग अप फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्टोरल बैटल। और अब हर पार्टी जो है वो तैयार कर रही है अपने आप को, खुद को, आने वाले इलेक्शंस की जंग के लिए। ठीक है जी, द पीपीपी हैज क्राफ्टिली डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ द शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन। पीपीपी जो है वो डिस्टेंस बरकरार रख रही है अनपॉपुलर पॉलिसीज जो हैं शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन की, उनसे। द पीपीपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मल्टी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये पीपीपी जो है वो पार्टी नहीं रही है, मतलब कि मल्टी पार्टी नहीं रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। द पार्टी हैड क्विट द मॉटले अलायंस। ठीक है, मॉटले क्या होता है? मिक्स्ड, ठीक है, हेट्रोजीनियस, मिक्स्ड अलायंस को उसने छोड़ दिया है अ फ्यू मंथ्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन 2020। ठीक है, जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2020 में, फॉलोइंग अ बिटर क्वारल ओवर पॉलिसी विद द पीएमएलएन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका बिटर जो है वो झगड़ा था इस पीएमएलएन के साथ पॉलिसी पर। बट एन एग्रीमेंट ओवर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द इमरान खान गवर्नमेंट ब्रॉट द टू राइवल्स टुगेदर। लेकिन जो एग्रीमेंट था ना नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से, जो इमरान खान के अगेंस्ट था, तो उसने गवर्नमेंट को जो है, इनके ये जो गवर्नमेंट में जो दो राइवल्स हैं इनको इकट्ठा ले आया था वो वाकया। Perhaps a nudge from the security establishment also helped bridge the differences। नज होता है धक्का देना, ठीक है जी। तो जो मतलब सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसने भी ब्रिज जो है वो बनाने में और डिफरेंसेस में काफी अपना किरदार अदा किया। द प्लान वर्कड, तो जो प्लान था उसने भी काम दिखाया। द पीपीपी grudgingly accepted playing second fiddle to the PMLN in the coalition government। ठीक है, grudgingly क्या है? केयरफुली। ठीक है, इसका मतलब होता है उन्होंने बहुत ही केयरफुली एक्सेप्ट किया जो सेकंड फिडल जो पीएमएलएन और कोalition गवर्नमेंट जो कर रही थी उसके हवाले से। ठीक है, देयर वाज नो ऑप्शन फॉर अ पार्टिंग ऑफ वेज येट, तो अब कोई रास्ते नहीं थे पार्टिंग करने के, दूर हटने के, पीछे हटने के, विद पीटीआई जुगरनॉट थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय द एंटायर एडिफाइस। ठीक है, जुगरनॉट क्या होता है? एक ऐसा रोलर होता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देता है। ठीक है, तो जुगरनॉट जो था ना पीटीआई का, तो वो भी थ्रेटनिंग हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा था वो तमाम चीजों को। Not surprisingly, the coalition worked smoothly in the face of the challenge arising from Imran Khan's populist politics। तो कोई इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है कि कोalition जो है उसने बहुत ही स्मूथली वर्क किया इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए, जो इमरान खान पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स थे उसके जो उनका जो अरोज हो रहा था, वो जो अराइज करी थी पार्टी, तो उस हवाले से उस चैलेंज से निपटने के लिए इन्होंने कोalition किया। बट द पॉलिटिकल सिनेरियो हैज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इन द पास्ट फ्यू वीक्स। लेकिन अभी जो पिछले पास्ट वीक गुजरे हैं कुछ गुज़िश्ता, तो उसमें ये पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो चुका है, विद द पीटीआई बकलिंग अंडर द सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, बकलिंग होता है कैच करना किसी चीज को। ठीक है, बकलिंग अंडर द सिक्योरिटी एजेंसीज, मैसिव क्रैकडाउन, तो हमें ये जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज को कैच करते हुए उसके अंडर आते हुए दिखाई दिए, मैसिव क्रैकडाउन देखने को मिले हैं। द एस्टेब्लिशमेंट हैज स्ट्रक हार्ड आफ्टर द 9 मई अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत हार्ड जो है वो आपको पता है कि सामने आए हैं स्टांसेस इसके बाद से, इस वाक्य के बाद से, ट्रिगरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसमांटलिंग अ पावरफुल एडवर्सरी। ठीक है, और जो है डिसमांटल करना चाहते थे वो पावरफुल एडवर्सरी को। ऑल्दो देयर इज नो इंडिकेशन येट ऑफ द पीटीआई इज डिमिनिशिंग मैस सपोर्ट। ठीक है, तो अगरचे हम देख सकते हैं कि इंडिकेशन जो है वो नहीं है कि पीटीआई की जो है वो डिमिनिश हो चुकी है, उसकी मैस सपोर्ट जो है उसको खत्म कर दिया गया है। दे फोर्स एक्सोडस। ठीक है, एक्सोडस होता है हिजरत कर जाना। ठीक है, द फोर्स एक्सोडस ऑफ सीनियर पार्टी मेंबर्स। ठीक है, अब फोर्सफुली जो है वो निकाला गया है। हिजरत से मुराद यानी यहाँ पर एग्जाइल की बात हो रही है, छोड़ जाना, क्विट कर जाना। ठीक है, तो वो फोर्सफुली सीनियर पार्टी मेंबर्स ने छोड़ दिया। एंड इलेक्टेबल्स हैज सर्टेनली डेंटेड इट्स इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं इम्कानात, डेंटेड होते हैं किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, तो और जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी सर्टेनली जो है वो हमें एरोड होते हुए ही नजर आ रहे हैं इलेक्टोरल, अगर हम प्रोस्पेक्ट की बात करें तब। शार्पनिंग द बैटल फॉर पंजाब, बेसिकली हम पंजाब में यहाँ जंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बैटल की बात करें, कौन से? इलेक्शन की बैटल की। वाइल द पीएमएलएन सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रीगेन इट्स इलेक्टोरल सपोर्ट इन द हार्टलैंड, तो अब इस हार्टलैंड में जो कि पंजाब की सरजमीन है, इसमें पीएमएलएन फिर से अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। ठीक है जी, द पीपीपी इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द इमर्जिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स, और पीपीपी भी कोशिश करिए कि वो किस ना किस तरीके से एक मूविंग डायनेमिकली इमर्ज हो जाए, उभर आए। ठीक है, आसिफ जरदारी कैंप्ड
for weeks in Lahore to collect some of the crumbs falling from the PTI's dismantling process. ठीक है। अब जो क्रम्स थे, यानी कि क्रम्स होते हैं टुकड़े, ठीक है, टुकड़े जो थे पीटीआई के प्रोसेस, जो डिसमेंटल प्रोसेस चला उसकी वजह से इन्होंने भी कैंप लगाया है लाहौर में ही में हैव सक्सीडेड इन ग्रैबिंग सम पीटीआई डिफेक्टर्स फ्रॉम साउथ पंजाब। और जो डिफेक्टर्स थे उसको उनको ग्रैब करने में, उनको घेरने में कामयाब हुए। बट द पार्टी फेल टू मेक एनी ब्रेक थ्रूज इन सेंट्रल पंजाब। लेकिन सेंट्रल पंजाब में इस तरह का कुछ भी करने से वो जो है उसमें कामयाब ना हुए। एंड द जीटी रोड बेल्ट, और जो जीटी रोड बेल्ट है उसमें भी अनडाउटेडली हम बात कर सकते हैं बगैर किसी शक के, द पीएमएलएन विल बी द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द पीटीआई क्रम्बलिंग एंड पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इमरान खान। ठीक है जी, हम बगैर किसी शक के बात यहाँ पे करेंगे, पीएमएलएन जो है वो मेन बेनिफिशियरी है कि जो पीटीआई की क्रम्बलिंग हुई है ना, यानी कि गिरी है वो पार्टी, तो उसकी जो है उनको ज्यादा फायदा इस चीज से पहुंचा है, और पॉसिबल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी जो हुई है इमरान खान की। But the formation of the Istakame Pakistan Party led by Jahangir Tareen as a part of the ongoing political re-engineering has brought a new and significant element in the power game. ठीक है, जो पावर गेम चल रही थी ना मुल्क में, तो इसका में एक नया एलिमेंट किसने उजागर किया है, किसने डाला है, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, जो कि जहांगीर तरीन ने ही बनाई। The party, which presumably ably has the blessings of the ubiquitous security establishment। ठीक है, यूबिक्विचुअस का मतलब होता है हर जगह मौजूद होना। ठीक है, मतलब उनको हर जगह से ये ब्लेसिंग्स मिल गई। ठीक है, लार्जली कंप्राइजेस पीटीआई डिफेक्टर्स, ठीक है, जिनमें पीटीआई के डिफेक्टर्स शामिल थे, जो जिन्होंने वहां से क्विट किया या इसमें शामिल हो गए, मोस्टली फ्रॉम पंजाब, और ज्यादातर वहाँ भी पंजाब से ही थे। The development seems to have spoiled the PPV's effort to woo the electables। तो ये नजर क्या आता है कि डेवलपमेंट नजर आती है कि स्पॉइल हो गई पीपी की एफर्ट इलेक्टेबल्स को जो है वू करने की। ठीक है, वू का मतलब परस्यू करने की। ठीक है जी, सम पीएमएलएन लीडर्स हैव इंडिकेटेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अकॉर्ड ऑन सीट अरेंजमेंट विद द न्यू एक्टर इन द गेम। अब पीएमएलएन लीडर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि एक नया एक्टर जो है उस गेम में ऐड हुआ है। द गेम दो इज फॉर फ्रॉम ओवर विद खान होल्डिंग हिज ग्राउंड। ठीक है, द गेम जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर हो चुकी है कि जो खान ने जो होल्ड किया हुआ था ग्राउंड, उस हवाले से दैट मे बी रीजन व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्किंग द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। यही वजह थी कि गवर्नमेंट ने रिस्क नहीं लिया उस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिपोर्टेडली थिंकिंग अबाउट इम्पोजिंग एन इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये इसके बारे में भी नहीं सोचा कि इकोनॉमिक इमरजेंसी हो सकती है, दैट में गिव इट कॉन्स्टिट्यूशनल कवर फॉर एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ द करंट नेशनल असेंबली। जो कि उसे एक आईनी जो है वो कवर फराहम करेगी जो करंट नेशनल असेंबली है उसके टर्म को, बाय एटलीस्ट 6 मंथ। कितने मंथ तक? एटलीस्ट कम से कम 6 महीनों तक। बट एनी सच मूव विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द एपिक्स कोर्ट। लेकिन कोई भी इस तरह का मूवमेंट है तो उसको एपिक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत होगी। Meanwhile, the stage seems to be set for the return of former Prime Minister Nawaz Sharif following the passage of two laws by Parliament। ठीक है, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि रिटर्न भी नजर आता है फॉर्मर पीएम का। ठीक है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही अगर हम पार्लियामेंट में इन लॉज की बात करें। While one of the new laws allow the PMLN supreme leader of to file a review petition on his conviction by Supreme Court। अब पीएमएलएन की हवाले से ये न्यू लॉज भी अलाउ हो गए हैं कि वो अपनी रिव्यू करवा सकते हैं पेटिशन को, टू फाइल, ठीक है, कर सकते हैं पेटिशन अपनी, ठीक है, कोर्ट में। द सेकंड वुड रिड्यूस हिज लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। और उन्होंने जो उनकी हमेशा ताहयात जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको भी रिड्यूस कर दिया। दूसरा ये है टू 5 ईयर्स, ठीक है, और 5 ईयर्स तक उसको महदूद कर दिया, विच इज अबाउट टू बी कम्प्लीटेड, जो कि 5 साल तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। Although the PMLN Supremo is virtually running both government and party affairs from London। ठीक है, अगरचे हम देखें तो पीएमएलएन के जो सुप्रीमो हैं वो वर्चुअली हमें दोनों गवर्नमेंट और पार्टी अफेयर्स जो लंदन से हैं वो हमें टैकल करते हुए दिखाई देते हैं। हिज रिटर्न विल हेल्प रिस्टोर सम कॉन्फिडेंस टू द पार्टी लीडरशिप। और जब वो आएंगे तो पार्टी की लीडरशिप कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट इट इज स्टिल नॉट क्लियर वेदर ही वुड बी एबल टू मोबिलाइज मैस सपोर्ट इन चेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये सवाल है कि क्या वो मूवमेंट जो है या जो मैस सपोर्ट है ना, मैसिव सपोर्ट, वो ले सकेंगे यहाँ पर? क्या एनवायरनमेंट, जो सोशल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर सकेंगे? ये जो चेंज होता हुआ एनवायरनमेंट है उसमें वो आगे बढ़ सकेंगे? वन ऑफ द रीजन व्हाई द पार्टी इज फेलिंग टू मोबिलाइज द यूथ इज द रिलेक्टेंस ऑफ द पार्टी लीडरशिप टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। तो यहाँ पर एक रीजन यही है कि क्यों जो है वो फेल हुई मोबिलाइज करने में यूथ को ये पार्टी, ठीक है, और इंट्रोड्यूस करवाने में चेंजेस को। इंस्टेड फैमिली कंट्रोल ओवर द पार्टी हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड। और जो फैमिली कंट्रोल है उसकी बजाय ये कि फैमिली जो कंट्रोल
है उसको फर्दर जो स्ट्रेंथन किया जाता रहा। द टॉप पार्टी पोजीशंस आर डोमिनेटेड बाय शरीफ फैमिली मेंबर्स ऑफ देयर हैंड्समैन। ठीक है जी, इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टॉप पार्टी पोजीशंस थी वो डोमिनेट की गई शरीफ फैमिली के मेंबर्स को ही। द रिसेंट पार्टी कन्वेंशन दैट वाज सपोज टू इलेक्ट पार्टी ऑफिशियल डिफाइड इवन द प्रीटेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो जो रीसेंट पार्टी की जो इजलास था, ठीक है, उसमें ये सपोज किया गया, मतलब क्या था सपोजिशन, टू इलेक्ट पार्टी ऑफिशियल्स। ठीक है, कि पार्टी के ऑफिशियल्स ही को जो है वो इलेक्ट किया जाएगा, और क्या प्रिटेंड किया गया कि डेमोक्रेटिक ये प्रैक्टिस जारी है यहाँ पर। मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली वर रिटर्न्ड अनअपोज टू द टॉप पार्टी पोजीशन। ठीक है, मेंबर जो हैं वो शरीफ फैमिली के वो रिटर्न हो गए थे, ठीक है, अनअपोज थे टॉप पार्टी पोजीशन पर। विद द इलेक्शन डेट अप्रोचिंग थ्रू, दो इट इज नॉट क्लियर व्हेन पोल्स विल एक्चुअली बी हेल्ड। ठीक है, जब इलेक्शन डेट आ रही है तो ये भी क्लियर नहीं है कि कब हेल्ड किए जाएंगे पोल्स। द पीपीपी इज रीसेटिंग इट्स फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। पीपीपी भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको रीसेट कर रही है विद नो प्रोस्पेक्ट ऑफ फॉर्मिंग एन इलेक्टोरल अलायंस, और वो भी यही इम्कान हैं कि वो अब इलेक्शन के लिए किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। द पार्टी इज लाइकली टू डिस्टेंस इटसेल्फ फर्दर फ्रॉम द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज and take an independent position on key policy decisions in an effort to maintain at least the pretense of a liberal ethos। ठीक है, और अब यहाँ पर पीपीपी ने अपने आप को जो खुद को है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल थोड़ा दूर कर दिया है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से भी, और इंडिपेंडेंट पोजीशन लेंगे, वो अपनी की पॉलिसी डिसीजंस लेंगे मेंटेन करने के लिए अपनी अपने जो है वो पोजीशन को। देयर इज नो इमीडिएट डेंजर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, अब ये कोई इमीडिएट फौरी तौर पर कोई डेंजर नहीं है कोलिशन गवर्नमेंट के वो फॉल हो जाएगी, दूर हट जाएंगी, बट द क्रैक्स इन द अलायंस विल सर्टेनली वाइडेंट। लेकिन जो ये क्रैक्स नजर आ रही हैं, जो दरारें नजर आ रही हैं ना अलायंस में, जो इनके इत्तेहाद में, वो यकीनन जो है वो कुशादा होंगी। ठीक है, होती नजर आ भी रही हैं और होंगी भी। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।